गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशल इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। स्पेशल इंटीग्रल में टोटल 9 फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन का 3 टाइप होता है। तो देखिए, जो पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग रूल नंबर 12 में रखेंगे। अगर इंटीग्रांड का फॉर्म इस तरह से हो 1/क्वाड्रेटिक और कुछ नहीं, सिंपल 1/क्वाड्रेटिक हो, तब हम लोग कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले इसका प्रोसेस सिखाते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला पे जाएंगे। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक है इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका क्या कंप्लीट करना होगा? स्क्वायर। कैसे कंप्लीट करते हैं? तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a। ध्यान दीजिए, एक कॉमन ले रहे हैं तो ज़बरदस्ती अगर कॉमन ले रहे हैं, है नहीं या कॉमन ले रहे हैं, तो जितना कॉमन लिए हैं उतना ही से डिवाइड करना पड़ेगा। हम बोले स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने का डायरेक्ट मेथड सिखा रहे हैं। लिखिएगा x प्लस है तो प्लस, x के कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर। क्या लिखना है? x है तो x, प्लस है तो प्लस, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। अब जितना यहाँ आया उसके होल स्क्वायर को माइनस करना है। b/2a आया तो b/2a के होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे, बाकी जो है उसको लिख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से यही आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है। अगर 1/क्वाड्रेटिक हो तो पहले क्या करना है? स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो c/a माइनस b²/4a²। अब देखिए, ये a है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। देखिए, ये कंप्लीट एक कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। जो आ जाए तो आप देखिएगा कि ये किसी कांस्टेंट का स्क्वायर में बदल जाएगा। निगेटिव आएगा तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव रखेंगे। यानी कि अगर कभी भी सिंपल क्वाड्रेटिक हो तो करना क्या है? क्वाड्रेटिक को किस में बदल लेना है? स्क्वायर कंप्लीट कर देना है। उसका फॉर्म इस तरह से आएगा। तो हम लोग पहले 3 क्वेश्चन देखते हैं, वो तीनों क्वेश्चन एज अ फॉर्मूला यूज होगा। तो याद रखना है कि अगर 1/क्वाड्रेटिक हो, डायरेक्ट सिंगल क्वाड्रेटिक हो, तो उसको स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब इस पे हम पहले एग्जाम्पल दें, आपको स्क्वायर कंप्लीट करना सिखा दें। ये बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, क्योंकि देखिए x² प्लस 2x प्लस 3 है। हम चाहते हैं कि इसको स्क्वायर में बदल लें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ कोफिशिएंट कॉमन लेने के लिए बोले, है नहीं तो छोड़ दीजिए। तो x² प्लस, अब लिखना है, देखिए ये टर्म जो है कॉमन तो है नहीं, कुछ तो छोड़ दिए। अब हम बोले लिखिए x प्लस x के कोफिशिएंट का हाफ, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। जो आया उसके स्क्वायर को माइनस कर देना है, प्लस जो है लिख दीजिए। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 चला गया तो 2, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो करना क्या है कि जो क्वाड्रेटिक होगा उसको स्क्वायर में बदल लेना है। एक और देखिए एग्जाम्पल। चलिए, मान लीजिए यहाँ 2 भी है। चलिए, तो देखिए क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को पहले हम लोग किस में बदलना सीख रहे हैं? स्क्वायर में। कैसे बदलेंगे? तो पहले देखिए, जो कोफिशिएंट है स्क्वायर का कॉमन लीजिए, तो x²। जहाँ कॉमन नहीं है वहाँ डिवाइड करना होगा। फिर हम बोले तरीका, x है तो x, माइनस है तो माइनस, x के कोफिशिएंट का हाफ तो 5/4, 5/2 का आधा करेंगे, 5/4 का स्क्वायर कर लीजिए। अब जो यहाँ आया उसके स्क्वायर को घटा दीजिए, जो है लिखा हुआ है उसको भी लिखिए। तो ये 25/16 प्लस 1/2। सॉल्व करना भी सिखा रहे हैं।
क्वेश्चन ही शुरू किए हैं, अभी स्क्वायर में बदलना सिखा रहे हैं। देखिए 1/2 है तो 8, तो -17/16 इस माइनस कर दिए, तो x -5/2 का स्क्वायर। अब देखिए 17/16 को लिखेंगे √17/4 का होल स्क्वायर, यानी कि जो कांस्टेंट भी आएगा उसको स्क्वायर में बदल लेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक का पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है, क्वाड्रेटिक का पहले क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। रूल नंबर 12 यही कहता है कि अगर अकेला क्वाड्रेटिक हो तो स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, अकेला क्वाड्रेटिक हो तो स्क्वायर कंप्लीट कीजिए। तो स्क्वायर कंप्लीट करना सिखा दिए। बार बार क्वेश्चन आएगा, हम बार बार रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को, लेकिन उससे भी पहले 3 क्वेश्चन जिसको फॉर्मूला के तौर पर यूज करेंगे। पहला 1/a² + x² dx। देखिए क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले देखिए a² कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + x² हो जाएगा। क्या किए हैं, ज़बरदस्ती a² कॉमन लिए, तो जहाँ कॉमन नहीं है वहाँ डिवाइड कर दिए, तो 1/a² बाहर, 1 + x/a का होल स्क्वायर dx। अब जैसे ही कॉमन ले लिए तो देखिए रूल नंबर 2 याद कीजिए, लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट कर लेते हैं और x में जितना से मल्टीप्लाई होता है उतना से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/1 + x², फॉर्मूला पढ़ाए हैं tan 1 x/a + c। 1/1 + x² tan 1 x + c, और x में a से डिवाइड है तो यहाँ a से क्या करना होगा, बाहर में मल्टीप्लाई। तो फाइनल क्या आया, 1/a, a के a से एक कैंसिल, tan 1 x/a + c। तो देखिए ये फॉर्मूला के जैसा यूज होगा। 3 फॉर्मूला आज बताएंगे आज के क्लास में। डायरेक्ट लिखेंगे 1/a tan 1 x/a + c, 1/a² + x² का इंटीग्रेशन 1/a tan 1 x/a + c। ये पहला फॉर्मूला हुआ। क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट पूछ भी सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी रूल नंबर 12 का यूज नहीं हो रहा है, अभी उसके लिए हम लोग ग्राउंड तैयार कर रहे हैं पहले। अब देखिए 1/a² - x² है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a - x a + x। क्या किए, a² - b² पर ब्रेक कर दिए। अब इसको लिखेंगे a - x a + x dx। ध्यान दीजिएगा, क्या कि इसको हम ऐड करके दिखाएंगे कि क्या बच रहा है। देखिए जरा सा, देखिए नीचे प्रोडक्ट में है लेकिन हम इसको सम में लिख दिए, 1/a - x अलग, 1/a + x है। ठीक है, लिख दिए हैं, तो हो सकता है कुछ डिस्टर्ब हो, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है अगर उसको मैनेज कर ले हम तो लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे मैनेज करेंगे, पहले ऐड करते हैं। तो x से x कैंसिल, तो आ गया 2a/a - x a + x। यानी कि देखिए जो टर्म था ऊपर वही टर्म है नीचे भी, सॉल्व करने पर आ रहा है, लेकिन यहाँ फालतू में 2a बच जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2a से डिवाइड कर दिए। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और 2a से 2a जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर जो टर्म था वही आ जाएगा। तो चलिए, तो एक आगे भी हम आपको सिखाएंगे कि कभी भी नीचे में 2 लीनियर हो, कभी भी नीचे में 2 लीनियर हो तो डायरेक्ट आप उसको सम या डिफरेंस में तोड़ सकते हैं, और तोड़ के चेक कर लेना है कि फिर वही आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ कमी या ज़्यादा होता हो तो उसको मैनेज कर लेना है। तो देखिए a² - x² था, तो a - x a + x लिखे फॉर्मूला से, और इसको सम में ब्रेक किए। सॉल्व करने पर फालतू में 2a बच रहा था तो 2a से डिवाइड कर दिए। अब देखिए फ़ायदा,
1/x लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, और x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करेंगे। x में माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस से डिवाइड किए। 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, तो 1/2a log, देखिए log a माइनस log b, पढ़े हैं कि log अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, माइनस में है तो डिवाइड में ला सकते हैं। तो log a माइनस log b log a बाई log b लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी है जिसको शॉर्टकट में बता भी दिए कैसे बनाना है, और ये फॉर्मूला के जैसा यूज होगा। सेकेंड है 1/a² माइनस x² dx, तो लिखिएगा 1/2a log a माइनस log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हुआ। ये सब फॉर्मूला के जैसा यूज होगा और आपको याद कर लेना है। 9 फॉर्मूला पढ़ना है हम लोग को 3 एक्सरसाइज में, तो आज हम लोग यही पहले 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो 2 हो चुका है, एक और देखिए। क्वेश्चन भी है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। चलिए अब देखिए x² माइनस a², लिखेंगे a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b dx। अब देखिए नीचे में देखिए 2 लीनियर फैक्टर है, तो याद रखिएगा कि कभी भी नीचे में 2 लीनियर फैक्टर हो तो दोनों का सम या डिफरेंस में तोड़िए, और तोड़ने के बाद देखिए ऐड करने पर या माइनस करने पर जो था वही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ डबल लीनियर है तो हम दोनों का डिफरेंस ले लिए। अब आप एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा इस तरह से, x माइनस a x प्लस a, तो जो नीचे है वही आ गया। अब ऊपर में देखिएगा कि 2a बच जाएगा, इसलिए 2a से क्या कर दिए डिवाइड, यानी कि जो टर्म था वो मैनेज हो गया। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। log a माइनस log b का फॉर्मूला हो गया log a बाई b, log a माइनस log b log a बाई b प्लस c। तो देखिए इसका फॉर्मूला आया, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आपको ये तीनों फॉर्मूला याद कर लेना है। 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। तो ये तीनों क्वेश्चन भी है और फॉर्मूला भी है, तो प्रूफ भी कर दिए हैं और फॉर्मूला लिख भी दिए। अब हम लोग रूल नंबर 12 में इसका यूज करेंगे, देखिए कैसे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1/a² प्लस x² है, तो लिखना है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। 1/a² माइनस x² है, तो 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x। 1/x² माइनस a² है, तो 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। अब देखिए ये तीनों फॉर्मूला का यूज हम लोग अब करना शुरू करेंगे। तो अब जाकर हम लोग रूल नंबर 12 पे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कैसे वर्क करना है। हम बोले कि कोई भी अकेला क्वाड्रेटिक हो तो स्क्वायर कंप्लीट कीजिए पहले उसका। कोई भी अकेला क्वाड्रेटिक हो तो क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 14a, तो 1 माइनस 9x, ये सॉरी 1 माइनस 9x² है, 3 dx बाई x² प्लस 16 है। इसी तरह से 7 x² माइनस 1 बाई x² प्लस 4 dx है। चलिए पहले 3 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अकेला क्वाड्रेटिक है, यहाँ देखिए अकेला क्वाड्रेटिक है, तो हम बोलें कि जब क्वाड्रेटिक हो तो उसको हम लोग पहले किस में बदल लेंगे, ध्यान दीजिएगा।
1 बाई डी एक्स को यहाँ लिख लीजिए 1 स्क्वायर माइनस 9x को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। अब देखिए क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर में बदल लिए। अब फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो देखिए 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी। अब ध्यान रखना है x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ गया। तो आंसर हो गया 1 बाई 6 लॉग 1 प्लस 3x 1 माइनस 3x प्लस सी। अब देखिए अकेला क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर में बदल लीजिए। तो है स्क्वायर में, बस कांस्टेंट जो 16 है उसको 4 का स्क्वायर लिख लीजिए और फॉर्मूला लगाइए 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको बताए हैं कि अगर ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल ऊपर पावर ज़्यादा हो तो डिवाइड कर दीजिए, कम हो तो देखिए कम हो तो फॉर्मूला नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन पे जाता है, लेकिन यहाँ बराबर पावर है तो जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर कर लीजिए। बोलिए ऊपर वाले टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 था तो हम ऊपर भी प्लस 4 कर दिए, माइनस 5 कर दिए। क्यों? क्योंकि 4 में से 5 जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। यानी ऐसा मैनेजमेंट करना है कि कोई चेंज ना हो। अब सेपरेट डिवीज़न कीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अब बताए थे रूल नंबर 1 प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग होता है। तो 1 डी एक्स अलग कर लेंगे, 5 नंबर है बाहर कर लीजिए, 4 को लिख दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यों लिखें? अकेला क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में बदल लेना है, रूल नंबर 12। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन x 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 बाई ए टैन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नोट कर लीजिए। तो यही 3 फॉर्मूला पे ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए फॉर्मूला भी हम मिटाए नहीं है। देखिए जो रूल आप पहले पढ़ चुके हैं उसको भी भूलना नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 4x स्क्वायर 11 साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ये 10 है। देखिए सबसे पहले देखिए ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल। अब हम बताएं कि ऊपर नीचे सेम पावर सेम है तो लाइक टर्म कर लेना है। देखिए कैसे, ये एक्स स्क्वायर है, नीचे में 4x स्क्वायर प्लस 9 है तो 4x स्क्वायर प्लस 9 लिख लीजिए। लेकिन कुछ ऐसा मैनेजमेंट कीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ऊपर में फालतू में 9 जोड़े हैं तो घटा दिए, तो अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऊपर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, हम 4x स्क्वायर लिख दिए तो 4 से डिवाइड कर दिए। 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, जो था फिर वही आ जाएगा। मैनेज हो गया जी। सेपरेट डिवीज़न कीजिए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक बार में 9 बाई 4 स्क्वायर प्लस 9 dx। अब जोड़ घटाव है, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 1 dx का अलग माइनस 9 बाई 4 1 बाई, अब देखिए 4x को लिखेंगे, पहले तो 9 को लिख दिए 3 का स्क्वायर, 4x को लिख दिए 2x का स्क्वायर dx। आपको याद होना चाहिए अकेला क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में बदल लेते हैं। अब बताइए 1 dx का इंटीग्रेशन x 9 बाई 4 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 बाई ए टैन इनवर्स
x बाई ए प्लस सी, और x में 2 से मल्टीप्लाई है इसलिए 2 से फिर डिवाइड कर दिए, तो x बाई 4, ये 3 से कैंसिल हो गया तो बच गया कितना 3 बाई 8 tan इनवर्स 2x बाई 3 प्लस सी। अब यहाँ से देखिए 9 से जो क्वेश्चन है उसमें पहले आपको रूल नंबर 3 पे जाना होगा। बताए हैं कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है या अगर एक पार्टिकुलर टर्म का डिफ्रेंशिएशन dx के साथ है तो सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे। देखिए यहाँ cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, माइनस नहीं है तो माइनस बाहर दे दिए, मैनेज हो जाएगा। अब देखिए cos का डिफ्रेंशिएशन sin है तो लिखेंगे पुटिंग cos x इक्वल टू z डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल टू dz, तो I बराबर क्या हो गया, ऊपर हो गया dz, नीचे हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो एकदम आसान फार्मूला है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस सी का। तो अब बताइए z, तो z किसको मानेंगे, cos x प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो गया। और देखिए रूल नंबर 12 में बस एक लाइन है कि अकेला क्वाड्रेटिक अगर इंटीग्रांड में है स्क्वायर में बदल लेंगे, और यही तीनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा। ट्वेल्व 13 सब में देखिए फिर भी बता रहे हैं 2x³ बाई 4 प्लस एक्स पे पावर 8 dx। 14 एक बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन, शायद आप लोग भूल गए होंगे, फिर बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब याद कीजिए, हम बताएं 3 बात, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल के केस में अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो तो डिवाइड लगा लीजिए, इक्वल हो तो जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर सेट कीजिए, अगर नीचे पावर ज़्यादा हो तो स्क्वायर में बदल लीजिए। देखिए कैसे, ये बताइए x पे पावर 8 को लिख सकते हैं x पे पावर 4 का होल स्क्वायर, पावर 8 है तो पावर 4 का स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में सेट कर लीजिए, देखिए कैसे, x पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x³ होता है, यहाँ 2x³ है, हम इसको लिख दिए 4x³, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ गया क्योंकि 2 ऊपर बढ़ाए हैं तो 2 नीचे भी बढ़ा दिए। बाकी है 4x पे पावर 4 का होल स्क्वायर dx। तो पहले कभी भी नीचे पावर ज़्यादा हो स्क्वायर में बदल लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर सेट कर लेंगे। फ़ायदा, x पे पावर 4 को मान लेंगे z, तो 4x³ dx हो जाएगा dz। तो I बराबर 1/2, ऊपर हो गया dz, नीचे 4 को लिख लिए 2 का स्क्वायर, और x पे पावर 4 को माने हैं z का स्क्वायर। तो बताइए फॉर्मूला पहला लगेगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, तो 1/4 हो गया। अब बताइए z किसको माने थे, तो x पे पावर 4 प्लस सी। इस क्वेश्चन में देखिए dx e पे पावर x, माइनस है तो नीचे जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो e पे पावर x जाके मल्टीप्लाई होगा और जो सबसे नीचे e पे पावर x आएगा ऊपर चला जाएगा, तो e पे पावर x बाई नीचे हो गया e पे पावर x का स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेकर ऊपर भेज दिए। फायदा, तो e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पे पावर x होता है, तो पुट करेंगे e पे पावर x को z, तो e पे पावर x dx बराबर हो जाएगा dz। तो I बराबर ऊपर हो गया dz, नीचे हो गया z स्क्वायर प्लस 1, तो 1/1 प्लस z स्क्वायर को लिखेंगे tan इनवर्स z प्लस c। फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c। z जिसको माने थे उसका वैल्यू रख दिए।
17। एक और बताते हैं इसमें 20 सब एक जैसा है। यहाँ देखिए अकेला क्वाड्रेटिक, अब रूल नंबर 12 रियल में यहाँ आया। अकेला क्वाड्रेटिक को पहले स्क्वायर में बदलेंगे। देखिए कैसे, यहाँ हम बदल के दिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है, तो हम पहला लाइन बोले हैं कि कॉमन होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कॉमन ले लो, नहीं है छोड़ दो। उसके बाद लिखने का तरीका बताएं। x प्लस x के कॉफिशिएंट का हाफ तो हो गया 2 का स्क्वायर, 4 का आधा 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ जो लिखे हैं उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, बाकी जैसे है लिख दीजिए। 8 में से 4 गया 4। फिर बताएं कि जो लास्ट में कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को होल स्क्वायर में बदल लीजिए, तो 2 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो फिर से यही आ जाएगा, यानी अकेला क्वाड्रेटिक को पहले स्क्वायर में बदल लेना है। वीडियो रिपीट करके देखिएगा, सीख जाइएगा। अब इंटीग्रांड देखिए क्या हो गया, 1/dx को आगे लिख दिए, 1/ नीचे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को देखिए लिखे हैं 2 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला ज़रा याद कीजिए, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लीनियर को x मानते हैं, नंबर कांस्टेंट है a मान लेंगे। 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यही फाइनल आंसर हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं। अकेला क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में बदलेंगे। देखिए कैसे, हम बताएं कि क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में कैसे बदलना है। तो पहले कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉमन लेंगे, नहीं भी है तो कॉमन लेंगे। देखिए कैसे, जहां नहीं है वहां डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन ले लिए, जहां नहीं था वहां 2 से डिवाइड कर दिए। अब लिखने का तरीका सिखाएं। लिखना है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे x माइनस x के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर। जो यहाँ आया उसके स्क्वायर को घटाएंगे, बाकी जैसे है लिखेंगे। 1/16 और ये है 1/2। तो देखिए माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। देख लीजिए 1/16 और 1/2 दोनों माइनस में है, तो एलसीएम लेंगे तो 16, जोड़ लेंगे तो 9/16। लेकिन हम एक लाइन बोले हैं कि नंबर को भी स्क्वायर में बदल लेना है, तो 9/16 को 3/4 का स्क्वायर में बदल लेंगे। यानी कि कभी भी इंटीग्रांड में क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक को पहले स्क्वायर में बदल लेना है। अब लिखेंगे 1/, इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू निकाले हैं 2 × x माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 3/4 स्क्वायर dx। अब जरा गौर कीजिए, ये 1/2 तो नंबर है जी, 1/2 बाहर कर लिए। लीनियर को x मानते हैं, नंबर को a मानते हैं, तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला है। देखिए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। तो 1/2a, ये 1/2 पहले से है। अब 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c, 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 हो जाए, ये 4 से 4 कैंसिल तो हो जाएगा 1/3 log। अब जरा एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस 3/4 1/4, 4/4 1 आ जाएगा। नीचे x माइनस
3/4 में से 1/4 जाएगा तो 2/4 यानी 1/2 आएगा। तो 1/3 लॉग एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x + 1 + c, ये फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन 21 नंबर। तो देखिए अकेला क्वाड्रेटिक है, तो अकेला क्वाड्रेटिक को किस में बदलेंगे? स्क्वायर में। तो 3 - 2x - x²। तो पहले स्क्वायर को लिखते हैं, फिर x को लिखते हैं, फिर कांस्टेंट को लिखते हैं। x² का कोफिशिएंट कॉमन लीजिए, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर बताएं लिखने का तरीका। x है, x² है, लिखना x, प्लस है तो प्लस, x के कोफिशिएंट का हाफ तो 1 का स्क्वायर, जो यहाँ आया उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, बाकी जैसे है लिख दीजिए। तीन 1 4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब स्क्वायर में बदल जाए और बाहर में नेगेटिव साइन हो, कोई नंबर हो तो नंबर को यहीं रखना है, लेकिन नेगेटिव साइन हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यानी कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा। ये टर्म पहले आ गया और ये टर्म बाद में आ गया। नंबर कोई रहेगा तो नंबर को बाहर में लिखेंगे यहीं पे, लेकिन निगेटिव को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक था उस क्वाड्रेटिक को पहले स्क्वायर में बदल लिए। अब i बराबर क्या हो जाएगा? तो ऊपर है dx। अब इस क्वाड्रेटिक को क्या में बदले हैं? देखिए 2² - x + 1 का होल स्क्वायर। अब हम आपको फॉर्मूला लिख दें, 1/a² - x² dx का फॉर्मूला है 1/2a log a + x/a - x + c। तो देखिए 1/a² - x² का फॉर्मूला 1/2a log a + x/a - x + c। तो 1/4 log 3 + x/1 - x + c। तो इस तरह से रूल नंबर 12 लगाकर अगर कभी भी डिवाइड में क्वाड्रेटिक है तो पहले स्क्वायर में बदल लेना है, और जो 3 फार्मूला लिखवाएं वो तीनों फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं रूल नंबर 13। अगर इंटीग्रांड में लीनियर हो dx के साथ और डिवाइड में क्वाड्रेटिक हो, इंटीग्रांड में लीनियर है dx के साथ और क्वाड्रेटिक डिवाइड में हो, तब लीनियर को लिखना है a × क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। लीनियर को किस में ब्रेक करेंगे? a × क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस b, और क्वाड्रेटिक को रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। अगर अकेला क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसको स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, सीधे क्वेश्चन ही बताते हैं। एग्जाम्पल यही है, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये सब जो भी क्वेश्चन है ये सब लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है। देखिएगा i = x/x² + 3x + 2 dx। तो देखिए लीनियर और क्वाड्रेटिक है, तो लिखेंगे लेट लीनियर इक्वल टू, ये लीनियर है, लीनियर इक्वल टू a × क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन 2x + 3 + b, लीनियर इक्वल टू a × क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। अब a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो a और b के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए और x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करेंगे। तो देखिए x का कोफिशिएंट लेते हैं,
तो x का कॉफिशिएंट है 2a और इधर x का कॉफिशिएंट है 1। कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो 3a प्लस b और इधर है कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0। तो आप यहाँ से देखिए a का वैल्यू आ गया 1/2, a का वैल्यू 1/2, तो b का वैल्यू -3/2। तो a पता चल गया और b पता चल गया। अब देखिए पहले क्या बताएं कि अगर लीनियर हो क्वाड्रेटिक के साथ, लीनियर dx के साथ है, तो लीनियर को पहले लिखना है a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। a और b का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक है, नाउ क्वाड्रेटिक को स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। कैसे? तो देखिए बताएं रूल नंबर 12 में कि पहले कॉफिशिएंट कॉमन लेंगे x स्क्वायर का, तो नहीं है छोड़ दीजिए। फिर बताएं कैसे लिखना है, तो x प्लस x है तो x, प्लस है तो प्लस, x के कॉफिशिएंट का आधा यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। जो यहाँ आया उसके स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, बाकी जैसे है लिखिए। तो क्या आ गया रिजल्ट, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 में से 9 जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो हम बताए हैं कि देखिए पहले लीनियर का काम किए, उसके बाद क्वाड्रेटिक का भी काम कर लेना है, रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग यूज होगा। फिर ये भी बताए थे कि अगर कोई कांस्टेंट बचता है तो उसको स्क्वायर में बदल लेना है, तो 1/4 तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए पहले लीनियर को बदलना है, क्वाड्रेटिक को बदलना है, ये रूल नंबर 13 हुआ लीनियर वाला। अब देखिए इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं रहा, डायरेक्ट बनेगा ये i बराबर, ऊपर में लीनियर है dx के साथ, तो लीनियर को हम लोग क्या मान लिए हैं, a इंटू 2x प्लस 3 प्लस b बाई, देखिए ऊपर में जो लीनियर है dx के साथ, तो लीनियर का वैल्यू जो माने हैं उसको रख दिए। अब नीचे डिवाइड में क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब सेपरेट कर दीजिए, तो देखिए a कांस्टेंट है अलग कर लीजिए, dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। क्या किए, a वाला टर्म को अलग कर लिए, b वाला टर्म को अलग कर लिए। अब a और b का वैल्यू हम लोग के पास है, a का वैल्यू है 1/2, b का वैल्यू है -3/2। अब देखिए ये अकेला क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन ये देखिए इस इंटीग्रांड में अकेला क्वाड्रेटिक है, तो रूल नंबर 12 अकेला क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में बदलते हैं। तो स्क्वायर में बदलने पर क्या आया, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx, तो 1/2। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, जानबूझकर इसको सेट किए हैं, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो आंसर हो गया लॉग ऑफ फंक्शन माइनस 3/2। अब यहाँ देखिए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो याद होगा फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c। तो देखिए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो हाफ लॉग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3/2 लॉग। अब यहाँ देख सकते हैं तो x प्लस हाफ, 3/2 में से हाफ चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, नीचे x प्लस 3/2 प्लस 1/2 2 आ गया प्लस c, ये फाइनल आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब देखिए लीनियर और क्वाड्रेटिक तो कैसे वर्क करेंगे, तो लिखेंगे लेट लीनियर इक्वल टू ए इंटू, फिर से सीखिए, लीनियर इक्वल टू ए इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस बी। अब ए और बी का वैल्यू निकालना सिखाएं, कैसे, तो पहले मल्टीप्लाई करके कॉफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। देखिए x का कॉफिशिएंट है 2a और यहाँ x का कॉफिशिएंट है 2, कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस b और यहाँ कांस्टेंट टर्म है -3, तो a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, तो b का वैल्यू -6, तो a और b निकल गया। फिर बताएं कि जो क्वाड्रेटिक है उसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। बताएं कि जो यहाँ आएगा, देखिए x प्लस जो टर्म है उसका हाफ लिखना है स्क्वायर, माइनस जो यहाँ आया उसका स्क्वायर कीजिए 18, तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4 और ये हो जाएगा 72, तो 81/4, तो आप लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट को होल स्क्वायर में बदल लेना है, 9/2 का होल स्क्वायर। अब फिर से अब इस इंटीग्रांड को जरा देखिए, i बराबर ऊपर में जो लीनियर है इस लीनियर को क्या माने हैं, a इंटू 2x प्लस 3 प्लस b, और क्वाड्रेटिक अभी रहने दीजिए, कांस्टेंट अलग कर दीजिए, प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। अब a का वैल्यू है 1, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लॉग ऑफ फंक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं। b का वैल्यू क्या आया है -6। अब ये जो क्वाड्रेटिक है अकेला क्वाड्रेटिक, तो अकेला क्वाड्रेटिक को किस में बदल लिए हम लोग, स्क्वायर में, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर dx, लॉग x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a लॉग x माइनस a बाई x प्लस a। देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, लॉग x 3/2 में से 9/2 जाएगा तो -6/2 यानी -3 प्लस 6 प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया। तो कभी भी लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन हो, अगला एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए अलग फॉर्मूला है हम लोग के पास। अभी जो हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े हैं उसी 3 फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 dx। अब देखिए आपको हम रूल पढ़ाए हैं क्वाड्रेटिक का, ये लीनियर और क्वाड्रेटिक का, लेकिन ऊपर में क्या है लीनियर, तो इसका भी हम आपको एक बार बता चुके हैं कहानी, समझ लीजिए कैसे बताए हैं हम कि कभी भी ऊपर नीचे पावर सेम हुआ तो ऊपर नीचे टर्म को पहले सेम कर लीजिए। कभी भी ऊपर नीचे अगर ऊपर ज़्यादा पावर हो तो डिवाइड लगा के लिखेंगे, लेकिन अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो तो जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर लिख दीजिए और जो फालतू में टर्म लिखे हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो देख लीजिए मैनेज हो गया, बाकी जो था वही आएगा।
अब यहाँ सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 dx माइनस 6x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर 6x माइनस 3 dx। अब आप देख सकते हैं ये dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। अब ये है लीनियर और ये है क्वाड्रेटिक। अब यहाँ लिखेंगे लेट, यानी देख लीजिए पावर सेम था ऊपर नीचे, तो लाइक टर्म करके सेपरेट किए, तो अब रूल नंबर 13 लगेगा। यहाँ लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है, तो लिखेंगे 6x माइनस 3 इक्वल टू लीनियर इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। a और b का वैल्यू निकालेंगे यहाँ, 6x बराबर 2ax प्लस 6a प्लस b, तो 2a बराबर 6, 6a प्लस b बराबर 6, तो a का वैल्यू क्या आ गया 3। अब a का वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए। कॉफिशिएंट एक बार x का कॉफिशिएंट इक्वल किए, एक बार कांस्टेंट टर्म इक्वल किए, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखे ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म यहाँ -3 है, ध्यान देना है। अब a का वैल्यू 3 डाल दिए, तो 18, 3 इधर जाकर हो गया 21, तो b का वैल्यू आ गया -21। तो हम लोग पहले a और b पता कर लिए, ध्यान देना है। a और b कैसे निकाला गया ये समझ लेना है। अब देखिए लीनियर और क्वाड्रेटिक था तो a और b निकल गया, लीनियर को माने a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। उसके बाद फिर हम बोलें कि क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में बदलना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। चलिए स्क्वायर में बदलने का रूल एकदम सिंपल है, x प्लस x के कॉफिशिएंट का आधा, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, जो यहाँ लिखे उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे -3, तो x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 12। देखिए 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन √12 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, या √12 को आप चाहिएगा तो 2√3। अब देखिए पहले लीनियर का काम कर लिया और क्वाड्रेटिक का काम किया। अब i बराबर, देखिए यहाँ डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ये है dx माइनस, ये जो लीनियर था इस लीनियर को माने थे हम लोग ये a इंटू 2x प्लस 6 प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x। पहले लीनियर का वैल्यू डालते हैं। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, सेपरेट करेंगे तो a 2x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 dx प्लस माइनस b कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 dx। a का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 3, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे आंसर लॉग ऑफ फंक्शन। अब b का वैल्यू क्या है -21, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अकेला क्वाड्रेटिक है तो अकेला क्वाड्रेटिक को स्क्वायर में बदल लिए हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, तो इतना आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ में पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तब फिर रूल लगेगा। जैसे कौन कौन सा क्वेश्चन है 29, 30, 31, 32, 33, 34 और इसी तरह से है 36 भी।
ये सब जो क्वेश्चन है एक जैसा है। तो 31 बता रहे हैं I इक्वल टू डी एक्स बाई साइन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखिए डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो कभी भी सिर्फ डिवाइड में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो, सिर्फ डिवाइड और कहीं नहीं है। कभी भी डिवाइड में सिर्फ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो तो कॉस स्क्वायर से ऊपर और कॉस स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी एंड इन डिनोमिनेटर। तो बताइए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर जब लिखेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दिए 1, साइन बाई कॉस लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स। क्या किए, कॉस स्क्वायर से ऊपर और कॉस स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दिए। अब देखिए फायदा, tan का डिफ्रेंसिएशन है सेक स्क्वायर, तो लिखेंगे पुटिंग tan x इक्वल टू जेड। तो tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो I बराबर ऊपर हो गया डी जेड, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। अब देखिए सिंपल क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो लीनियर को x मान सकते हैं। देखिए कैसे, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद दिला दें, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, और जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देना है, ये नहीं भूलिए। अब z किसको माने हैं, तो tan x को, तो tan x रख दीजिए लास्ट में। और बताते हैं इस तरह का क्वेश्चन। देखिए 34 इंपॉर्टेंट, डी एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए नीचे में देखिए कॉस स्क्वायर है, साइन इंटू कॉस, ये भी सेकेंड डिग्री है और कहीं कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो बताइए यहाँ 1 है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए तो एक कॉस खत्म हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan x हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म। अब देखिए कितना सिंपल इंटीग्रेशन, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है 0, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफ्रेंसिएशन, तो आंसर सीधे लिख दीजिए लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। नीचे फंक्शन ऊपर डिफ्रेंसिएशन, तो आंसर लिख दिए लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन मार्क करते हैं उसको पे ज़्यादा केयर करना है। साइन 2x बाई साइन पे पावर 4x कॉस पे पावर 4x। बताए थे हम कि सिंपल साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है तो ऑड वाला रूल जो बताए थे उसको अप्लाई कर दीजिए, लेकिन बाकी जगह अगर साइन कॉस है डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो tan सेक में बदल लेना है। अब देखिए साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला है, वैसे ही साइन पे पावर 4 है और ये कॉस पे पावर 4 है। अब हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइडिंग बाई
कॉस पे पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। देखिए जब स्क्वायर था तो स्क्वायर से डिवाइड किया, पावर 4 है, डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करने आना चाहिए। देखिए 2 साइन बाई 1 कॉस लीजिए पहले, तो साइन बाई 1 कॉस हो गया 10x, 1 कॉस गया साइन में और 1 कॉस कट गया, फिर भी 2 कॉस बचा हुआ है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर। 1 साइन बाई कॉस tan हो गया, 1 कॉस कैंसिल हो गया, जो 2 कॉस बचा सेक स्क्वायर में बदल गया। अब यहाँ देखिए साइन बाई कॉस लिख देंगे tan, कॉस से कैंसिल हो गया 1 dx। फिर हम एक लाइन ये भी बताए हैं कि कभी भी नीचे अगर हाइयर पावर हो तो उसको स्क्वायर में बदल लेना है 1। tan पे पावर 4 को लिख सकते हैं पावर 2 का स्क्वायर, ऐसे tan स्क्वायर का स्क्वायर। फायदा तो देखिए tan स्क्वायर का ये डिफ्रेंसिएशन है, करके दिखाते हैं। tan स्क्वायर को मान लेंगे z, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 tan x, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x dx बराबर dz। पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन हुआ, फिर tan का डिफ्रेंसिएशन हुआ dx और इधर हो गया dz। तो फाइनल क्या आ जाएगा, इंटीग्रांड बराबर देखिए 2 tan सेक स्क्वायर dx का वैल्यू dz है, तो ऊपर हो गया dz 1 प्लस tan स्क्वायर को माने थे z, तो 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे tan इनवर्स z प्लस सी, 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर tan इनवर्स z प्लस सी। z किसको माने थे, tan स्क्वायर x प्लस सी। साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में ही है, तो जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में ही है तो देखिए डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो देखिए जरा ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो साइन बाई कॉस tan x, एक कॉस से इसमें डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर लिए हैं तो प्रोडक्ट में है, तो एक कॉस यहाँ मैनेज होगा और एक कॉस यहाँ मैनेज होगा, तो साइन बाई कॉस tan माइनस कॉस से कॉस एक कट गया था तो 2 बचा। अब एक कॉस इसमें डिवाइड किए हैं और एक कॉस से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x और ये कॉस से कॉस कट के 1। तो देखिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए, यानी एक कॉस से इसमें और एक कॉस से इसमें। फायदा देखिए, तो पुटिंग tan x इक्वल टू z, क्यों tan को z मानेंगे, तो रूल नंबर 3 याद कीजिए, जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन है उस पार्ट को z मान लीजिए। तो tan का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz। तो i बराबर ऊपर हो गया dz, नीचे हो गया z माइनस 2 z प्लस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक के जैसा पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 4z माइनस 2, तो 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लिए, तो अब ये अकेला क्वाड्रेटिक आ गया, तो जब अकेला क्वाड्रेटिक आ गया तो रूल नंबर 12 लगाएंगे। कभी भी अकेला क्वाड्रेटिक आ जाए तो रूल नंबर 12 लगाइए। 2 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करना है, z माइनस कॉफिशिएंट का आधा तो 3/4 का स्क्वायर, जो यहाँ लिखे हैं उसके होल स्क्वायर को घटा देंगे,
तो z माइनस 3/4 का स्क्वायर, 9/16 1 है, जोड़ेंगे तो 25/16, 5/4 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25/4 आएगा, यानी 25/16 आएगा, यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो गया? अब देखिए i बराबर यही इंटीग्रांड है, तो ऊपर में है dz और नीचे में जो अकेला क्वाड्रेटिक है, तो अकेला क्वाड्रेटिक को यहाँ पे 2 है, तो z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, तो 1/2 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a log x माइनस a, x प्लस a प्लस c, 2 2 जा 4 खत्म, तो 1/5 log z किसको माने थे हम लोग? tan x को, तो z लिख लीजिए tan x, 3/4 5/4 8/4 यानी कि 2, z किसको माने थे? tan x को, 5/4 में से 3/4 चला गया तो 2/4 यानी कि 1/2 प्लस c, ज़्यादा हो तो LCM ले लीजिए। तो देखिए आज के लेक्चर में आप लोग को रूल नंबर 12 और रूल नंबर 12 और 13 दोनों एक्सप्लेन किए और एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, एक्सरसाइज 14A। इसमें 37 तक आप लोग एकदम बना लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है 38, 39 और 40। तो अगले लेक्चर में सिर्फ यही 3 क्वेश्चन नहीं, लगभग 15 स्पेशल क्वेश्चन होगा। पीछे भी 2-3 क्वेश्चन जो छोड़े हैं, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है और कुछ अगले एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन इसी में हम बताएंगे आपको। तो अगले क्लास में हम लोग लगभग 15 स्पेशल क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसका कोई रूल नहीं है, टेक्निक है। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग एक साथ कलेक्ट करके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में जो बताए हैं आपको रोल नंबर 12 और 13, उस पर एक्सरसाइज 14 एक कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके आगे अगले लेक्चर में।